पहलगाम घटना पर सरकार पर भारी पड़े अफजाल अंसारी। विपक्ष से हटकर सरकार के खिलाफ कही बड़ी बात। किसकी मिली भगत का अफजाल अंसारी ने किया जिक्र। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। साथ ही मुख्तार अंसारी को लेकर भी एक बार फिर बड़ा दावा कर दिया है। उनका कहना है कि उनके भाई को जहर देकर मारा गया है और ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि वो अब हाई कोर्ट भी इस बात को लेकर जा सकते हैं। बता दें कि मुख्तार अंसारी के मामले पर परिजनों की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने परिवार को हाई कोर्ट जाने का विकल्प दिया है। उनका कहना है कि परिवार को विश्वास है कि मुख्तार की जहर देकर जान ली गई है। लीगल टीम मामले का अध्ययन कर आगे की रणनीति तय करेगी। दरअसल बलिया में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सपा सांसद अफजाल अंसारी ने ये सारी बातें कही। इसके अलावा अंसारी ने पहलगाम मामले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अफजाल अंसारी ने सरकार की विफलता और सुरक्षा में चूक बताते हुए पीओके को लेने की भी बात कही। सुनिए। मोदी जी को सारे विपक्ष के लोगों ने कहा, देश की जनता चाहती है। आपकी ये इतनी बड़ी विफलता है कि जहां 2000 से भी अधिक पर्यटक देश के कोने कोने से गए हुए हैं और आपने सुरक्षा जो थी वो भी हटवा दी और वहां खुला मैदान छोड़ दिया उन आतंकवादियों को। वहां कोई सीमा नहीं है। जहां ये घटना हुई पहलगाम, वहां से 150 किलोमीटर दूरी पे सीमा है और कितना साहस है कि वहां से घुस गए। वो मिली भगत हो सकती है, वो उनका दुस्साहस हो सकता है, तो समय है जवाब देने का। अगर मिली भगत नहीं है तो भारत को चढ़ाई करना चाहिए और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस भारत का हिस्सा बनाना चाहिए। यही नहीं, इस मामले पर अफजाल अंसारी ने सरकार को भी घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम की घटना के बाद प्रधानमंत्री मोदी पटना में चुनावी रैली कर रहे हैं। जातीय जनगणना का सरकार का फैसला पहलगाम की खबर को पटल से हटाने के लिए कहीं राजनीतिक शिगुफा ना हो। सुनिए। हमारे देश का प्रधानमंत्री अभी उन बेगुनाह लोगों की चिताओं में आग भी नहीं लगाई गई और ये बिहार चले गए वोट मांगने। आपने उनसे नहीं पूछा कि आपको कश्मीर जाना चाहिए था, अपनी संवेदना व्यक्त करने। आपको अनाउंस करना चाहिए था कि आप कौन सी जांच बैठा रहे हैं। जल्दी से जल्दी पकड़ने के लिए वो जो 4 घुसे और मार के चले गए, पूरा किसान हजारों की संख्या में दिल्ली के बॉर्डर पर खड़ा है, 6 महीना हो गया, उसको दिल्ली में घुसने नहीं दिया। और पाकिस्तान से आतंकवादी, प्रशिक्षित आतंकवादी देश की सीमा में घुस आता है, 150 किलोमीटर आकर के हमला करके और वापस चला जाता है। सारे रूट क्लियर कर दिए जाते हैं, बैरिकेडिंग हटा ली जाती है, फोर्स उनको कोई मुकाबला न कर पाए, कोई मार न कर पाए, मारे ना। अगर हमारी फोर्स होती तो वो गोली चला के ऐसे नहीं जा सकते थे, उनके ऊपर भी गोली चलती। ये देश के बहुत बड़े हिस्से में ये बात लोगों के मन में बैठ गई है कि ये राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ये मिली भगत का ये परिणाम। अच्छा, अफजाल अंसारी ने पूरी तरह प्रधानमंत्री मोदी सरकार को पहलगाम घटना पर घेरने का काम किया है। उन्होंने अपना बयान देते हुए साफ कहा कि किसान दिल्ली की सीमा पर महीनों से डटे हैं, लेकिन आतंकी सरहद लांघ कर हमला करते हैं और सुरक्षित लौट जाते हैं। ये सरकार की नाकामी है। साथ ही अफजाल अंसारी ने मिली भगत की भी बात कही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सपा सांसद के इस बयान से देश की सियासत कितनी गर्माती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।